हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमने प्रश्नावली 2.5 का पार्ट 2 पढ़ चुका है। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 3 के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रश्नावली 2.5 का पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 6 को बताया था कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रश्नावली 2.5 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला 15 वाले क्वेश्चन में बताया गया है, उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी संभव व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नांकित हो। तो इसमें पहला क्षेत्रफल ये दिया है, क्षेत्रफल मतलब 25a² माइनस 35a प्लस 12। सेकेंड वाला दिया है क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पहला हमने देखा यहाँ पे कि क्षेत्रफल जो है 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से 5a कॉमन ले लिया। नहीं, यहाँ से पहले बताते हैं। तो 25a², इस 35a को हमने -20 और -15 में तोड़ दिया। तो आप इसका अगर करेंगे तो -35a ही आएगा। तो इसलिए हमने इसको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें व्यंजक ज्ञात करने के लिए तो हमें 4 इक्वेशन बनाना पड़ता है, 4 पद बनाने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो यहाँ से हमने 5a कॉमन ले लिया। 5a कॉमन लिया तो यहाँ से 5a माइनस 4 बचा, और यहाँ से -3 कॉमन लिया तो 5a माइनस 4 बचा। अब यहाँ से -5a माइनस 4 कॉमन हम ले लेंगे। 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया, बचता है 5a माइनस 3 बचता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपकी जो है लंबाई 5a माइनस 4 हो गई, चौड़ाई हमारी 5a माइनस 3 हो गई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को ही हम देखते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 16 में इसी तरीके से दोस्तों आप लोग बी वाला भी कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी सेम तरीके से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 16 में, उन घनाभों की विमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नांकित हैं। तो आयतन का हमें आयतन निकालने के लिए मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बतानी होगी। तो इसमें पहला आयतन है 3x² माइनस 12x। ये बिल्कुल इजी है। हमने 3x² माइनस 12x सवाल को लिख दिया, फिर यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा। तो लंबाई 3 हो गया, चौड़ाई x हो गया, ऊंचाई x माइनस 4 हो गया। इसी तरीके से चलिए हम बी वाला बताते हैं, जो मतलब सेकंड वाला है, आयतन 12k² प्लस 8k माइनस 20k। इसका हमें बताना है। यहाँ पर हमने सवाल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4k कॉमन ले लिया, बचता है 3y² प्लस 2y माइनस 5 बचता है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इसको 4 के उतारते रहेंगे और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ये आया यहाँ से कि हमने इस 2 को प्लस 5 और माइनस 3 में तोड़ा है 4 इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने तोड़ने के बाद ये आया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं ये वाला, तो 4 के उतार दिया, y कॉमन यहाँ से ले लिया, यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3y प्लस 5, फिर -1 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से जो है -1 कॉमन लिया तो यहाँ 3y प्लस 5। अब इसमें 3y प्लस 5 कॉमन हो गया और यहाँ पे y माइनस 1 यहाँ से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और 4 के ये इसी तरीके से आपका रहेगा। यहाँ से हमको पता चला कि लंबाई 3 हो गई, चौड़ाई 3y प्लस 5 हो गई और ऊंचाई y माइनस 1 हो गई। ठीक है, और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का सवाल जो ये था आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स उनको ना समझ में आता हो तो इस क्लास से वे समझ जाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, नमस्कार।